भारती का गायों को लेकर बड़ा बयान सामने आ गया है। गौशालाओं से गाय की रक्षा नहीं होगी, उमा भारती ने कहा है। किसान ही गाय की रक्षा कर सकते हैं। गाय के मुद्दे पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव से बात की है। उन्होंने ये भी कहा है कि गाय के मुद्दे पर मैंने शिवराज सिंह से बात की। गोपाष्टमी से गौवंश संवर्धन अभियान चलाएंगे। सड़कों से अब गायों को हटाएगी सरकार। सड़क किनारे फेंसिंग करना जरूरी होगा। वहीं लाडली बहनों को 2-2 गाय देना चाहिए, ऐसा उमा भारती ने कहा है। गाय पालने से लाडली बहनों की आमदनी बढ़ेगी। सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को जो गाय हैं वो दी जाए। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, भोपाल से बड़ी खबर है, जहां उमा भारती ने गायों को लेकर एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कह दिया है कि गौशालाओं से गाय की रक्षा नहीं होने वाली, किसान ही गाय की रक्षा कर सकते हैं। और इसे लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव से मेरी बात हुई। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती ने बड़ा ऐलान कर दिया है। झांसी से चुनाव लड़ेंगे। 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया है। 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगी उमा भारती। तो अब की बार पार्टी कहेगी तो ना नहीं कहूंगी, ऐसा उमा भारती ने कहा है। मैं राजनीति के हाशिए पर नहीं हूं। झांसी मेरी है, मेरा दिल झांसी में है और मैं अपना काम कर रही हूं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एमपी की पूर्व सीएम उमा भारती ने चुनाव लड़ने का भी बड़ा ऐलान कर दिया है। झांसी से 2029 का लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, उन्होंने कह दिया है। मैंने पार्टी को सूचना एक प्रकार से कर दी है कि मैं 2029 का चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं। पार्टी अगर लड़ाना चाहेगी तो मैं 2029 का जरूर लड़ूंगी, मैंने ऐलान ही कर दिया है। लेकिन मैं लोकसभा का चुनाव लड़ूंगी और मैं झांसी से ही लड़ूंगी। अब पार्टी कहेगी तो मैं ना नहीं करूंगी। अब की बार 2 बार तो मैंने पहले ही घोषणा कर दी थी 6 महीने पहले कि नहीं लड़ूंगी। गाय तब बचेगी जब किसान उसको पालने की सामर्थ्य रखेगा। और इच्छा किसान की होनी चाहिए, सामर्थ्य सरकार प्रदान करे उसको। समस्त लाडली बहनाओं को 2-2 गायें दी जाए कि वो जो 1500 रुपये की राशि उनको मिलेगी, उस राशि से ये 2 गौ का पालन करिए और आपकी राशि 5 से 7 हज़ार रुपये महीने हो जाएगी आपकी इनकम उससे। तो उससे तो उल्टा आप सरकार को ही देने की स्थिति में आ जाओगी। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे मध्य प्रदेश ब्यूरो चीफ अंचल शुक्ला जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंचल जी, एमपी के पूर्व सीएम उमा भारती ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं झांसी से 2029 में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती हूं। तो क्या इसे ऐसा देखा जाए कि उन्होंने अभी से इच्छा जाहिर कर दी है और झांसी से टिकट की मांग कर दी है? महिमा, देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री हैं उमा भारती और काफ़ी दिनों बाद मीडिया के सामने आई हैं। अभी तक वो गंगा की स्वच्छता और सफाई के लिए काम कर रही थी। मीडिया से काफ़ी दूरी उन्होंने बना रखी थी, लेकिन आज उन्होंने मीडिया के सामने बात करते हुए ये बात रखी है कि वो झांसी से ही चुनाव लड़ेंगी। 2029 में वर्तमान जो सांसद हैं, अगर उनने वहां पर से चुनाव लड़ने पे मना किया, इसके बाद ही वो वहां से चुनाव लड़ेंगी। उन्होंने कहा अगर पार्टी मुझे कहती है चुनाव लड़ने के लिए तो मैं अब मना नहीं करूंगी। मतलब फिर से वो सक्रिय राजनीति में वापसी करना चाहती हैं और बड़े दिनों बाद वो मीडिया से बात करते हुए ये बात कह रही हैं। और इसके अलावा मध्य प्रदेश में हो रहे कामों की भी उन्होंने सराहना की और साथ में गौ रक्षा को लेकर भी उन्होंने बड़ी बात कही है। उन्होंने कहा है कि लाडली जो बहनाएं हैं, इनको लाडली बहनाओं को 2-2 गाय देनी चाहिए और वो इसको संरक्षित करें। सरकार अनुदान भी देती है और उस अनुदान से 2 गायों का भरण पोषण किया जा सकता है और सरकार इसके एवज में उनसे दूध लेगी और उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। तो देखिए, आज काफ़ी दिनों बाद वो पत्रकारों से बात कर रही थी, रूबरू हो रही थी और उन्होंने जो सबसे खास बात कही वो उनने सक्रिय राजनीति में वापसी की बात कही। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी कहती है तो मैं निश्चित रूप से चुनाव लड़ूंगी 2029 में और लोकसभा चुनाव लड़ने की उन्होंने इच्छा जाहिर की है और झांसी से ही चुनाव लड़ने की वो अपनी जो इच्छा है वो जाहिर कर रही हैं। लेकिन उसमें एक बात उन्होंने जरूर कही है कि वर्तमान जो सांसद हैं, अगर वो मना करते हैं तभी मैं चुनाव लड़ूंगी। मतलब अगर वो कंटिन्यू रखना चाहते हैं, कंटिन्यू चुनाव लड़ना चाहते हैं तो फिर वो चुनाव नहीं लड़ेंगी और पार्टी अगर उनसे कहती है कि आपको चुनाव लड़ना है तो वो चुनाव लड़ेंगी। तो कुल मिला के उनकी इन बातों से एक बात तो स्पष्ट हो गई है कि उमा भारती जल्द ही सक्रिय राजनीति में आएंगी। अब देखना ये बहुत दिलचस्प रहने वाला है महिमा की काफी दिनों से वो राजनीति से दूरी बनाई हुई थी, किसी भी तरीके के कार्यक्रम में वो नजर नहीं आ रही थी। लेकिन अब एकदम से उनका इस तरीके का जो बयान आया है, इसके बाद उनकी सक्रियता किस तरीके से क्षेत्र में बढ़ती है और किस क्षेत्र में बढ़ती है। बिल्कुल, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान से पहले उन्होंने ये ऐलान किया, उन्होंने कहा कि मैं चुनाव लड़ना चाहती हूं। और अब ये भी देखने वाली बात होगी अंचल जी कि आखिर राजनीति में इसके बाद, इस बयान के बाद कितनी उनकी सक्रियता नजर आती है। इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।